जय भीम। मंच पर बैठे हुए वंचित बहुजन अघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार शमीबा भाई, साथ ही दिशा ताई, साथ ही वंचित बहुजन अघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान ओहदेदारान, मैं इस बात की मजबूरी को समझ सकता हूं कि रात ज्यादा हो रही है, सर्दी भी है, फिर भी महिलाएं बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इस सर्दी भरी रात में आप लोग यहाँ बैठे रहे हैं। लेकिन एक बात इन जाने वालों से बताता चलूं कि आप तो 5 मिनट में घर चले जाओगे। मैं 250 किलोमीटर चल कर आया हूं। मुझे इन सर्द रातों में इन्हीं सड़कों पर फिरना है। ये सर्द रात, ये नींद का बोझ अपने शहर में होते तो घर गए होते, ये वाला मामला है। खैर, इलेक्शन का जमाना है, बातें बहुत सारी आप तमाम को सुनाना है, बातें बहुत सारी आप तमाम ने सुनी है। आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि बदलाव ये सबके बस की बात नहीं है। बदलाव करने के लिए हमेशा से मुट्ठी भर लोग होते हैं और उन्हीं मुट्ठी भर लोगों से बदलाव आता है। इस देश में 250 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद मुट्ठी भर लोगों ने इस देश को आजाद किया और इस देश को व्यवस्थित चलाने के लिए फिर संविधान का गठन हुआ और उस संविधान को बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने इस देश के अंदर उन लोगों को भी हक दिए जिन लोगों ने बाबा साहब के समाज से एक एक हक को छीना था, जिन्होंने महारों से पानी पीने का हक तक छीना, जिन्होंने महारों से छूत और अछूत के बर्ताव किए। ऐसे समाज से निकलकर बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उनको भी हक दिए जिन्होंने ये तमाम मामलात उनके साथ किए। हम वंचित बहुजन अघाड़ी में जिसके साथ, जिसके पीछे चल रहे हैं, ये उसी बाबा साहब अंबेडकर के पोते आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर है, जिनका भी हाल में हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने लिखित तौर पर कहा है कि बाबा साहब, एक तो प्रचार नहीं करना है और अगर करना है तो फिर आराम के साथ करना है। 10 मिनट से ज्यादा आपने कहीं भाषण नहीं देना है और बीच बीच में आराम भी करते रहना है। ऐसी हालत के अंदर आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठकर दोपहर का खाना खाते हैं और 5 बजे का स्नैप एक जो है तो राजगृह के सोफे पे करते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये समाज की कुछ तरक्की हो जाए, ये समाज में कुछ बदलाव आए। राजनीति में, खास करके महाराष्ट्र की राजनीति में, कोई भी समाज का आदमी, चाहे वो मुसलमान समाज से हो, चाहे वो ओबीसी समाज से हो, चाहे वो एससी समाज से हो, चाहे वो मराठा समाज से हो, उनके साथ दिक्कत यह है कि वो अपने एक समाज के वोट से चुनकर नहीं आ सकते। उनको दूसरे समाज का साथ चाहिए और दूसरी किसी पार्टी के पास अलग अलग समाजों के लोग नहीं है। अगर हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास मराठाओं के अलावा कौन है, कांग्रेस की बात करें तो मुसलमानों के अलावा कौन है, और इसी तरह दूसरी जितनी पार्टियां हैं, आप उसके लीडर को देखें, उसी का समाज उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एकमात्र वंचित बहुजन अघाड़ी है जिसके साथ एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है और मुसलमान भी है और वो तमाम जाति जमाती है, आदिवासी भी है। इतनी जाति जमात जो इस महाराष्ट्र की, जो इस भारत की मूल निवासी कहलाती है, वो सारे के सारे इस महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी का झंडा उठाते हैं और बाबा साहब के पीछे खड़े रहते हैं। और उन तमाम जाति जमातों को, उन तमाम समाजों को नेतृत्व देने का काम आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने किया।
और सिर्फ इलेक्शन पीरियड में हमने काम नहीं किया। आप वंचित बहुजन आघाड़ी के पिछले 5 साल उठाकर देख लीजिए, अलग अलग समाजों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने बहुत कुछ किया है। चूंकि ये मुसलमानों से संवाद करने की सभा है, तो मैं मुसलमानों को याद दिलाता हूं कि जब इस देश में एनआरसी लगाने की बात की गई, जब इस देश में सीएए लगाने की बात की गई, जब इस देश में एनपीआर लगाने की बात की गई, तमाम राजनीतिक दल अपने मुंह में दही जमा कर बैठे थे। एकमेव बाबा साहब अंबेडकर थे, एकमात्र पक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी था जिसने मुंबई सारा का सारा बंद कर दिया था। महाराष्ट्र भर में कोई भी शाहीन बाग ऐसा नहीं था जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी का कोई ना कोई पदाधिकारी जाकर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा था। औरंगजेब के नाम पर, टीपू सुल्तान के नाम पर महाराष्ट्र भर में दंगे किए गए, महाराष्ट्र भर में मुसलमानों को अरेस्ट किया गया। उस जमाने में भी तथाकथित सेकुलर पार्टियां, तथाकथित जो है तो मुसलमानों के वोट लेने वाले अपने मुंह में दही जमा कर बैठे थे। और आदरणीय प्रकाश अंबेडकर थे, कभी जो है तो औरंगाबाद के खुलदाबाद जाते हैं, औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाते हैं, तो कभी पश्चिम महाराष्ट्र जाते हैं, टीपू सुल्तान की फोटो पर जो है तो हार चढ़ाते हैं और इस महाराष्ट्र को बताते हैं कि ये गैर कानूनी नहीं है, और अगर ये गैर कानूनी है तो मुझ पर केस करके बताओ। इस महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए जब मॉब लिंचिंग हुई, ये कांग्रेस वालों से पूछो तुम्हारे मैनिफेस्टो में ये क्यों नहीं है कि जो है तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया जाए। आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी के मैनिफेस्टो में साफ तरीके से ये लिखा है कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी सरकार बनाती है तो सबसे पहले अगर कोई कानून बनेगा तो वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ होगा। देश भर में आकाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है तो लोगों ने अपशब्द कहे, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, लेकिन तथाकथित सेकुलर पार्टियां खामोश रही। किसी को समझ में नहीं आया कि इस बात पे करना क्या चाहिए। आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने ना हमारा कोई एमएलए, ना हमारा कोई एमपी, ना हमारा कोई एमएलसी ना होने के बावजूद भी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक अपने दोस्त एमएलसी से रिक्वेस्ट की और मोहम्मद पैगंबर बिल पेश करवाया। लेकिन यही कांग्रेस वाले, यही एनसीपी वाले, यही शिवसेना वाले, यही बीजेपी वाले, यही समाजवादी वाले, यहाँ तक के मुसलमानों की पार्टी एमआईएम वाले एक भी इसके ऊपर उठ के खड़ा नहीं हुआ और किसी ने इस बिल को सत्र में बहस के लिए भी पेश नहीं किया। आज वंचित बहुजन आघाड़ी का मैनिफेस्टो उठाकर देखो, आदरणीय बाला साहब ने कहा है कि जब भी वंचित बहुजन आघाड़ी की सरकार बनेगी उस सरकार में मोहम्मद पैगंबर बिल पास किया जाएगा। लोग हमसे पूछते हैं कि जफर साहब कांग्रेस है, एमआईएम है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आपको जगह देने को तैयार है, आप जाते क्यों नहीं? मैं उनसे कहता हूं मैं दलाली नहीं करता, मैं मुद्दों की राजनीति करता हूं। मैं समाज के भले की राजनीति करता हूं, मैं समाज में बदलाव की राजनीति करता हूं। और मैं आपको बताता चलूं, इस महाराष्ट्र में बदलाव के निशान के तौर पर आदरणीय प्रकाश अंबेडकर ने शमीबा ताई को टिकट दिया और ये तमाम सत्ताधारियों से कहा कि तुम्हारे जी में दम है तो तुम भी एक तृतीयपंथी को टिकट देकर दिखाओ। आपको वोट सबका चाहिए, लेकिन आपको नेतृत्व किसी का नहीं चाहिए। इस महाराष्ट्र में वंचितों का नेतृत्व बढ़ाने के लिए, ओबीसी का नेतृत्व बढ़ाने के लिए, एससी का नेतृत्व बढ़ाने के लिए, एसटी का नेतृत्व बढ़ाने के लिए, मुसलमानों का नेतृत्व बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने
हर समाज को टिकट दिया, और सिर्फ टिकट नहीं दिया, हर जगह पर 30 से 30, 35 हजार वोटों का गठा भी दिया कि अपने अपने समाज के वोट लाओ और जीत कर विधानसभा में जाओ। ये वंचित बहुजन अघाड़ी है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पर शमीबत ताई को वोट देते हैं तो जो 21 जगह पर वंचित बहुजन अघाड़ी के मुसलमान उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर SC ST OBC मुसलमान उम्मीदवारों को वोट देगा, और आपकी ये एक मिलाकर वो 21, ये 22 लोग तो 100% विधानसभा में जाएंगे। उसके अलावा हमारा आंकड़ा बढ़ने वाला है। ये तो आंकड़ा मुसलमानों का बता रहा हूं, इसके अलावा हमारा आंकड़ा और बढ़ेगा। और इस बार इस महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी किंग मेकर की भूमिका निभाएगी, और सारा देश देखेगा कि वंचितों को महाराष्ट्र में आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने किस तरह से सफे अव्वल में लाकर खड़ा किया। नेतृत्व की बात, ताई ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं बाजार में भीख मांगती हूं। बताओ ये बदलाव है कि नहीं कि आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक ऐसे समाज को बाजार से लाकर स्टेज पर खड़ा किया और नेतृत्व करने का मौका दिया है। बताओ पिछले 70 साल में ये कौन कर सकता है? मैं मुस्लिम घराने से हूं, मेरी उम्र 25 साल है। बताओ इन राजनेताओं को पूछो कि कभी किसी 25 साल के मुस्लिम नौजवान को तुमने किसी राज्य कमेटी में जगह दी है? आज मुझे बाड़ा साहब ने राज्य का प्रवक्ता बनाया है, राज्य का स्टार प्रचारक बनाया है। ये नेतृत्व देने का काम होता है। टाइम खत्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के लोग 2.5 किलो का कैमरा लेकर हर जगह हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसीलिए, और हम संविधानवादी लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून ना खुद तोड़ते हैं न किसी और को तोड़ने देते हैं। इसीलिए मैं वक्त पर खत्म कर रहा हूं, वगरना इन कांग्रेस वालों के कान से खून निकलता, इतना मैं बोलने के लिए अभी तैयार खड़ा था। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि दंगे कई और हुए, बच्चे किसी और के गिरफ्तार किए गए, हमको क्या, हम हर साल की तरह फिर से पंजे को ही वोट मारेंगे? उनको जाते जाते 4 पंक्तियां सुनाकर जाता हूं कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है।